आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और कॉलेज के अंदर जो कंपनी आ रही है उनके कैंपस प्रिपरेशंस के लिए यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको डाउट सबसे ज्यादा ये होता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए जिससे इंटरव्यूअर आपको सिलेक्ट करे या ज्यादा से ज्यादा कंपनियां उस लैंग्वेज को के क्वेश्चंस आपसे पूछें। ठीक है, ऐसा बहुत सारे फ्रेशर्स के अंदर डाउट होता है। तो मैं शिवा गौतम, फाउंडर ऑफ शिवा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, आपके ये सभी डाउट्स को क्लैरिफाई करूंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे यदि आप कॉलेज के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कंपनी के लिए, फॉर एग्जांपल यदि आप कंपनी वाइज यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग टाइप के लैंग्वेजेस सीखने होंगे। और यदि आप कॉमन सेगमेंट की यदि मैं बात करूं कि जैसे बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो 90% जो कंपनियां होती हैं उनका जो क्वेश्चनरीज होता है या लैंग्वेज सिलेक्शन होता है वो क्या रहता है, कॉमन ही रहता है। तो थोड़ा बहुत कॉलेज वाइज भी आपका डिफरेंस होगा। जैसे आप यदि टीयर 1 और टीयर 2 कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो आपके पास लैंग्वेज का चॉइस डिफरेंट होगा, और यदि आप टीयर 3 या टीयर 4 कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो लैंग्वेज की चॉइस डिफरेंट होगी। तो C++, पाइथन और जावा, ठीक है, तीनों के तीनों ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं और ये फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं हम ये इसको, क्योंकि C++ जो होता है ये बहुत ही पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब यदि मैं तीनों लैंग्वेजेस में से बात करूं कि सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है तो इसमें C++ सबसे पुरानी लैंग्वेज है। ठीक है, सेकंड नंबर पे है जावा। ठीक है, C++ को इनहांस करके जावा को बनाया गया था। और पाइथन भी पुरानी लैंग्वेज है लेकिन अभी इसकी पॉपुलैरिटी अभी अभी हुई है, इसलिए पाइथन को अपन मॉडर्न लैंग्वेज समझते हैं, लेकिन पाइथन भी पुरानी लैंग्वेज है। लेकिन इसका मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया है। ये मॉडर्न जितने भी एपीआई होते हैं, जितने भी लाइब्रेरी होते हैं, जितने भी टाइप के आपके एआई बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं वो पाइथन में बनते हैं। तो अब मैं आपको पहले टीयर 1 और टीयर 2 कॉलेज के बच्चों के लिए बता रहा हूं, ठीक है, जो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो टीयर 1 और टीयर 2 के जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको एक्चुअली क्या है, मोस्टली जो कंपनी आती है वो बहुत बड़ी कंपनीज आती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आती हैं, और ऐसे कंपनीज आते हैं जो अच्छे पैकेज भी आपको ऑफर करते हैं। जैसे गूगल जैसी कंपनी आ गई, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी आ गई, एडोबी आपके यहाँ आ गई। तो ये जो कंपनी होती है ये बेसिकली इनका मेन टारगेट ये होता है कि ये वो ऐसे पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए जो पर्टिकुलर इंस्टेंटली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। मतलब इनका मेन काम होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट कर। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सबसे बेस्ट तरीके से किससे टेस्ट हो सकता है, डीएसए से टेस्ट हो सकता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। और डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स जो है वो सबसे अच्छा किससे इंप्लीमेंट हो सकता है, C++। तो यदि आप टीयर 1 और टीयर 2 कॉलेज से बिलोंग करते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन C++ है, क्योंकि आपको डीएसए इंप्लीमेंट करना है और डीएसए जितना अच्छे तरीके से आप C++ से कर सकते हो उतना अच्छे तरीके से आप पाइथन से नहीं कर सकते, जावा से नहीं कर सकते। देखो मेरा सबसे अच्छा मेरा सजेशन यही होता है कि मैं सीधे सीधे बात बोलता हूं, मैं घुमा फिरा के आपको नहीं बोलता। तो आप यदि टीयर 1 टीयर 2 से बिलोंग करते तो आप बिल्कुल C++ पढ़िए। ठीक है, टीयर 3 और टीयर 4 के जो बच्चे हैं यदि वो किसी भी कंपनी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैंपस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो देखो आपके पास तो C++ का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन तो आप हटा दीजिए, क्योंकि आपके कॉलेज में जो कंपनी आती है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसी कंपनी आती है जैसे TCS आ गई, इन्फोसिस आ गई। इन कंपनियों का मतलब ये रहता है कि आपके पास ऐसी कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज हो जिस लैंग्वेज के थ्रू वो थोड़ा बहुत ट्रेन करके वो अपने प्रोडक्ट के अंदर आपको जल्दी से जल्दी हायर करके अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम करवाना चालू करे। ठीक है, तो ऐसे इस केसेस के अंदर कंपनी की नीड लॉजिक बिल्डिंग की रहती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नॉलेज की रहती है। तो यदि आपको इस टाइप की कंपनी के लिए प्रिपेयर करना है तो 2024 में जो सबसे ज्यादा जो डिमांड आपकी रहेगी वो रहेगी जावा। ठीक है, जावा एक्चुअली क्या क्यों है जावा की डिमांड, क्योंकि जो टीयर 3 और टीयर 4 कॉलेज के जो कंपनीज आती है जैसे TCS आ गई, इन्फोसिस आ गई, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज आती हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो उनके क्वेश्चन पेपर जो बने हुए होते हैं वो अभी भी वही क्वेश्चन पेपर होते हैं जो 3-4 साल पुराने क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, वो उसी को अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। मतलब टेक्निकल टेस्ट में तो वही क्वेश्चन वो देते हैं और वो क्वेश्चन पूरी तरह से किसमें बने हुए हैं, जावा में बने हुए। पाइथन में अभी वो अपडेट नहीं हुए हैं। तो यदि आप कॉलेज लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए फर्स्ट चॉइस क्या है, जावा है, और सेकंड चॉइस क्या है, पाइथन। ठीक है, क्योंकि पाइथन के अंदर ठीक है पाइथन अभी बहुत चल रहा है, मार्केट के अंदर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कॉलेज के अंदर जो कंपनी आती है, इंडिया के अंदर के जो टॉप आईटी कंपनीज हैं जो सबसे ज्यादा हायरिंग करती हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा वो जावा ही पूछती हैं, क्योंकि जो इंटरव्यूअर जो रिक्रूटर होते हैं वो भी बहुत सीनियर है। और आपको पता है कि जो सीनियर रिक्रूटर होते हैं उनको पाइथन का इतना ज्यादा परफेक्शन नहीं है, उनको जावा का ज्यादा परफेक्शन है और जावा के क्वेश्चंस ज्यादा रेज होते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जितने 90% जो रिक्रूटर्स हैं ये कंपनी जो कॉलेज में आते हैं वो रिक्रूटर सीनियर्स हैं और वो मोस्टली जो पर्टिकुलर उनका जो फील्ड है वो जावा ही है। तो इसलिए यदि आपके पास जावा का नॉलेज है तो उससे भी आपको स्किल्स होगा वो भी अपग्रेड होगा और साथ में आपका इंप्रेशन होगा इंटरव्यूअर के माइंड सेटअप में वो बेटर होगा। और थर्ड चॉइस आपकी पाइथन के लिए। पाइथन एक्चुअली क्या रहता है, ये बहुत सरल है, बहुत इजी टू लर्न है। ठीक है, इसको
भी आप सीख सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जावा ही सीखना है। जो डिफरेंसेस है जावा और पाइथन के बीच में सीखने का, वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, 10% है। अब ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉलेज प्लेसमेंट में बैठने नहीं है, आपको पब्लिकली खुद ही ओपन कैंपस में जाकर के कंपनी चूज करनी है, खुद ही सिलेक्ट होना है, खुद ही सब कुछ अपने से करना है, ठीक है। आपको किसी भी टाइप के कंपनीज के अंदर मैनेज करना है। जैसे कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी कंपनी आती ही नहीं है। ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए पाइथन बेटर है, क्योंकि पाइथन से वो बहुत आसानी से उसको सीख सकते हैं और वो डायरेक्टली वॉक इन जाकर के भी बहुत सारी कंपनी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपको अपने खुद के एफर्ट से किसी भी कंपनी में जाना है तो आपको पाइथन सीखना चाहिए। यदि आपको कॉलेज प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जो कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं इंदौर सिटी के अंदर जीएसआईटीएस कॉलेज हो गया, मेडिकेयर्स कॉलेज हो गया, ठीक है, एक्रोपोलिस कॉलेज हो गया, इन कंपनी के अंदर मोस्टली जो कंपनी आती है टीसीएस या सर्विस बेस्ड कंपनीज आती है। जो सर्विस बेस्ड कंपनी की चॉइस क्या रहती है, जावा रहती है। तो आपको जावा सीखनी चाहिए। और कुछ ऐसे कॉलेज है जहां पर एक भी कंपनी नहीं आती है, कंपनी आती भी है तो उनका ऐसा रहता है कि छोटे छोटे स्टार्टअप रहते हैं, तो वहां पर आपके लिए पाइथन बेटर हो सकता है, क्योंकि स्टार्टअप की फर्स्ट चॉइस क्या है आज की डेट में, पाइथन। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरे ख्याल से आपको पूरा गाइडलाइन मिल गया होगा कि किस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए किस टाइप के लैंग्वेजेस सीखना चाहिए। तो मैं आपको इसमें डिफरेंस नहीं बता रहा हूं कि C++ बेटर है कि जावा बेटर है कि पाइथन बेटर है, ठीक है। दोनों तीनों लैंग्वेजेस इक्विवेलेंट है, तीनों लैंग्वेजेस मार्केट में अपने अपने आप का स्थान है, तीनों लैंग्वेज बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बस ये है कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये लैंग्वेजेस आपके कॉलेज के प्लेसमेंट के कंपनी पे डिपेंड करती है कि कौन सी कंपनी किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना। आप कुछ बच्चों का ऐसा भी डाउट होगा कि चलो ठीक है, डीएसए यदि हम जावा से करें तो वो बेटर होगा कि C++ से करें वो बेटर होगा। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है कि डीएसए के लिए सबसे बेस्ट कौन सी लैंग्वेज है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आप देख सकते हैं कि डीएसए के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है। और साथ में मैंने आपको कॉलेज वाइज भी समझाया कि कौन से कॉलेजेस के लिए किस तरीके से प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसका वीडियो भी मैंने बनाया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक यू।